ग्राउंड ईथर ये होता क्या है? देखिए, ग्राउंड ईथर इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होता है ये? इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एटलीस्ट 4 oxygen atoms in a ring of 12 atoms or more. It is heterocyclic compound containing at least 4 oxygen atom. List 4 oxygen atom. ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं और उसमें, और जो आपका रिंग का साइज होगा ना, एटलीस्ट 4 ऑक्सीजन एटम इन रिंग ऑफ मोर देन 12 एटम। नाउ, अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और ये दिखता कैसा है, तो एक स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। ये 1 2 और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, फिर 1 2 इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल जो एटम्स का नंबर है वो 12 है। ठीक है, टोटल एटम्स 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, तो 12 एटम्स है, तो 12 आगे लिखेंगे क्राउन। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो ये हो जाएगा 12 क्राउन 4। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो समझ लेते हैं। इसको यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसफर ऑफ आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम एक्वियस फेज टू ये ऑर्गेनिक फेज। अब ये एक्वियस फेज टू ऑर्गेनिक फेज क्या होता है वो जरा समझ लेते हैं। देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ ions or ionic compound from aqueous phase to organic phase। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फेज मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने पानी लिया है और आपने एसिटिक एसिड ले लिया है। अब एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक है और पानी जो है वो एक्वियस है। अब पानी के अंदर कोई आपका आयन पड़ा है या आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया है, मान लेते हैं। अभी NaCl इज आयोनिक कंपाउंड, तो आप क्या चाहते हो? ये वाटर के अंदर से ट्रांसफर हो जाए कहाँ पे? एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी विल ऐड हियर क्राउन ईथर। अब क्राउन ईथर करेगा क्या मालूम है? ये आयन्स को ट्रैप कर लेता है। इसकी एबिलिटी होती है टू होल्ड द कैटायंस। ठीक है, Na+ और K+ को वो ट्रैप कर लेगा और वो वाटर में से एसिटिक एसिड में ट्रेवल कर जाएगा। तो आपका जो आयन है वो भी साथ साथ में ट्रेवल कर दिया है। आप इसमें पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके चैप्टर है कंपाउंड में, वहाँ पे आप पढ़ेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं ना। जैसे आप आज की भी डेट में जाओगे तो गांव में लोग क्या करते हैं? एलम, उसको मराठी में तुरटी बोलते हैं और हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। अब ये जो एलम है इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। अब हमारे जैसा KDMC का पानी नहीं आता बॉम्बे, आई मीन जो मुंबई सिटीज़ है मेट्रोज में। गांव में कैसा लोग कुएं का पानी यूज़ करते हैं या बोरवेल जो भी रहेगा। तो बारिश के टाइम पे कैसा बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन हो जाता है वाटर का। तो व्हाट दे विल डू, वो लोग क्या करते हैं? एलम है ना, फिटकरी कुएं में डाल देते हैं। तो ये क्या करता है? ये कोएगुलेशन करता है। क्या करता है? कोएगुलेशंस। आप भी ये घर पे ट्राई कर सकते हो। एक बाल्टी के अंदर पानी थोड़ा सा मडी ले लो और उसके ऊपर फिटकरी डालो, तो जो भी कचरा वाला पानी है ना वो आपस में क्या होता है? कोएगुलेट हो जाता है। इट गेट्स कोएगुलेटेड। और एक साथ में एक और आता है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट। ये एक प्रकार का
चिलेट है। अब ये चिलेटिंग एजेंट क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। कोऑगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन सरफेस एंड ये 11th में चैप्टर एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड, वहाँ पे नहीं पढ़ा था? यस सर, कोएगुलेशन, यस सर। कोएगुलेशन मतलब इट इज़ एन एबिलिटी टू गेट एक्यूमुलेटेड। जैसे कि किसी को ब्लड निकलेगा तो तुरंत ही वो क्या हो जाता है, रुकने लगता है ना। अदरवाइज क्या होता है, कोएगुलेशन का कैपेसिटी नहीं होता ना वो ब्लड का, ब्लड बहते ही रहता। ठीक है। यस सर। कोएगुलेशन का मतलब एबिलिटी ऑफ एन आयोन्स टू गेट स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के पास आ जाना और एक दूसरे से जुड़ जाना। अच्छा, अब मैं ईडीटीए की बात कर रहा हूँ। ईडीटीए जो है एक प्रकार का चिलेटिंग एजेंट है। अभी चिलेटिंग एजेंट क्या होता है ये सब आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, जो काम आपका क्राउन ईथर करता है ना वही काम ईडीटीए कर सकता है, लेकिन ईडीटीए उससे एडवांस है। क्यों एडवांस है? जैसे कि आपको मालूम रहेगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ हार्ड वाटर, नाम सुना है? यस। हाँ बेटा, D2O। अच्छा, D2O नहीं होता पगले, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जैसे जो कंस्ट्रक्शन का जहाँ पे काम होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, सीधा वहाँ पे डिगिंग करके बोरवेल बना लेते हैं। अभी क्या होगा, वहाँ से जो पानी निकलता है, पानी थोड़ा सा है इस मामले में, आयन के मामले में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, डाइवेलेंट आयन की, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। डाइवेलेंट आयन्स लाइक Mg+2 एंड Ca+2। तो जो बोरिंग का पानी आता है ना, उसके अंदर न तो कोई कपड़ा साफ करता है, न तो उसको बर्तन साफ करने में काम में आता है। वो खाली ऐसे ही फ्लोर साफ कर दो या फिर बाहर का प्रीमाइसेस साफ कर दो, उसके लिए न तो पीने के काम में आता है। तो हार्ड वाटर क्या होता है, उसके अंदर डाइवेलेंट आयन्स होते हैं Mg+2 एंड द Ca+2। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट वांट द Mg एंड देन कैल्शियम आयन। अभी आप इसके ऊपर कितना भी अच्छे से अच्छा साबुन यूज़ करो, डिटर्जेंट यूज़ करो, शैम्पू यूज़ करो, इसमें ना झाग बनता ही नहीं है, नो फ्रोथ फॉर्मेशन हैपन्स। तो उस तरह के वाटर को हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं, ना कि D2O। D2O को हैवी वाटर बोलते हैं बेटा। रिएक्टिव भी है और ठीक है, दिस इज अ हैवी वाटर विच इज यूज्ड प्योर एज आइसोटोप ऑफ दिस। पावर प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी मेरे को मान लीजिए कोई हार्ड वाटर दे दिया और मेरे को बोला सर इसको ना सॉफ्ट कर दो, तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर ईडीटी ऐड कर दूंगा। तो ईडीटी क्या करेगा, जैसे इधर क्राउन ईथर क्या कर रहा था, आयन्स को ट्रैप कर रहा था, तो वैसे ही क्या करेगा, Mg+2 और Ca+2 को आपस में ही ट्रैप कर लेगा। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा होता है ईडीटी का, इथिलीन डायमाइड टेट्राएसिटेट का। आप पढ़ेंगे, चाहिए तो मैं बना देता हूँ इधर स्ट्रक्चर ईडीटी का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ने वाले हैं। इथिलीन डायमाइड टेट्राएसिटेट, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड O माइनस। ये चारों साइड में यही रहेगा, इसके लिए इसको टेट्रा एसिडेट बोल दिया अपन। सो इथिलीन डायमाइड टेट्रा एसिडेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। अब ये ट्रैप करेगा। तो मेरा फिलहाल जो मोटो था वो क्राउन ईथर के बारे में ही बताना था, लेकिन क्राउन ईथर जैसा काम करता है आयन को ट्रैप करने का, वो पानी में से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ट्रेवल करा देगा आयन को, तो वो क्राउन ईथर का काम है। वो उसी प्रकार का काम जो है EDTA भी करता है। EDTA भी आयन्स को अपने आप में ट्रैप कर लेगा, फिर उसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्राउन ईथर का फंक्शन। यहाँ तक आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमको स्टार्ट करना है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड जस्ट पूरा का पूरा चाहिए। इपॉक्साइड कंसेप्ट इज प्योरली फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, प्योरली okay, because if you look at the chapter of your state board, you'll find there is alcohol, phenol and the ether only. There is not a mention, they have not mentioned anything about the epoxide, but they ask the question। तो epoxide के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सी, इपॉक्साइड को मैंने एक दूसरा नाम भी बोला था। इपॉक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक। चलो, तो अभी है, अब इसे जो है ऑक्सीरेन भी कहा जाता है, और इपॉक्साइड बोलिए या ऐसे ऑक्सीरेन और साइक्लिक ईथर सब एक ही चीज़ है, साइक्लिक ईथर्स। ठीक है। नाउ
दे आर मेड अप ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग एंड आउट ऑफ दैट 2 कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। सही बात है। इपॉक्साइड जो होता है वो 3 मेंबर्ड रिंग होता है। आउट ऑफ दैट 2 कार्बन and 1 oxygen. So that is the epoxide. If you look at its structure तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। 1 2 3 4 ये epoxide है। ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर इसका प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन फॉर एपॉक्साइड, ये 11th स्टैंडर्ड में एल्कीन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। नोट्स अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो मिल जाएगा। तो फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन। नाउ आप एल्कीन में क्या ऐड करेंगे कि आपको मिलेगा इपॉक्साइड। ठीक है। तो देखिए, इफ यू हैव दिस स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड सी दिस, आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा पर एसिड। क्या ऐड करेंगे? पर एसिड। तो जैसे आप बोलते हो ना HClO4, अब देखो पर लिंकेज जिसके अंदर आएगा ना, पर लिंकेज, जैसे आप बोलते हो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो उसके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक लिंकेज आता है, इस लिंकेज को कहा जाता है पर लिंकेज। तो उसके नाम में पर आ जाएगा। तो आप अगर पर एसिड ले लेते हो, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये आपका पर एसिड। ठीक है। तो ये क्या करेगा अभी, इसका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको सिंगल करेगा, ऊपर एक ऑक्सीजन लगा देगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। C bond C, this is O bond O, this is epoxide, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता है बाय प्रोडक्ट। तो जैसे आपने पर एसिड यूज किया है, इसी प्रकार एक और एसिड आता है, दैट इज MCPBA। MCPBA, इसका नाम है मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। पर एसिड आना ही चाहिए। तो अगर मैं जैसे पर एसिड यूज किया हूँ, उसकी जगह पे अगर मैंने कोई दूसरा कंपाउंड यूज कर लिया, ये आपका साइक्लोपेंटीन है। अब इस साइक्लोपेंटीन के ऊपर मैंने यूज कर लिया मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, तो ये हो गया बेंजीन। इसको लगा दिया मैंने सी, पर एसिड है तो मेरे को 2 ऑक्सीजन नहीं लगेगा, 3 ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। COOOH, जैसे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, 1 2 और ये 3, ये पर बेंजोइक एसिड है और मेटा पे Cl लगा दो। तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है। साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड, साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड। ठीक है। ये हो गया आपका। इसी प्रकार देखो, इपॉक्साइड बनाने के लिए अभी तक मैंने 2 ही रिएजेंट आपको दिखाए, एक पर एसिड दिखा दिया और एक MCPBA दिखा दिया। आप इसके अलावा H2O2 भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। मतलब पर एसिड उसके अंदर आना चाहिए, पर ऑक्साइड उसमें आना चाहिए। तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को सीधा इपॉक्साइड बना देगा। इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। डन। यस सर। यस सर। अभी मैं एक दो इसका एप्लीकेशन दूंगा। देखो, जो इपॉक्साइड बनने का प्रोसेस है उसे बोला जाता है इपॉक्सीडेशन। क्या बोला जाता है? इपॉक्सीडेशन। अब जो इपॉक्सीडेशन होता है वो एक प्रकार से स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। अब बच्चा बोलेगा सर ये स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है?
स्टीरियो का मतलब 3 डायमेंशनल होता है। मतलब अगर आपके पास स्टार्टिंग वाला कंपाउंड है, क्योंकि इपॉक्सिडेशन किसके ऊपर होना है, एल्कीन के ऊपर होना है। अगर मान लीजिए आपने एल्कीन लिया है, सिस ब्यूटीन लिया है और ट्रांस ब्यूटीन लिया है, मैं दोनों के ऊपर रिएक्शन करूंगा। CH3 CH3 H, दिस इज द सिस ब्यूटीन। अब ये सिस ब्यूटीन के ऊपर आपने ऐड कर दिया पर एसिड, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द पर एसिड। तो अभी क्या होगा, ये पर एसिड बना देगा इपॉक्साइड। तो बच्चा बोलेगा यार ये इपॉक्साइड कहाँ बनना चाहिए, इसका दो नेचर बन सकता है, इट कैन गो अपवर्ड और इट कैन गो डाउनवर्ड। लेकिन जो इसका ट्रांस का नेचर है ना, ये ट्रांस ही रहेगा। अगर सीस है तो सीस ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज सिस अ है, सीस ट्रांस है, सीस है ना बेटा, सिस है, सिस। सिस है सर, सिस। ठीक है। चलो, हाँ, तो ये जो है ये एक डायरेक्शन से ही अटैक करेगा। तो ये आपको प्रोडक्ट देगा C डबल सिंगल बॉन्ड C, ये ऊपर का एज इट इज रहेगा और ये भी ऐसे ही रहेगा CH3 और ये है आपका H एंड दिस इज लाइक, ओके। तो ये हो गया आपका मिथिलीन ऑक्सीरेन बोल सकते हो आप, 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। और आगे सीस लगा सकते हो आप, क्योंकि ये सीस का ही नेचर है, आई मीन स्ट्रक्चर है। सिस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर का क्वेश्चन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब क्या है, ओरिएंटेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इसी कंपाउंड को मैं ऐसे बना देता, बच्चा बोलेगा सर ऐसे बना दो, एक मिथाइल के ऊपर रख दो, ये मिथाइल को क्या करो आप नीचे लगा दो, तो इसका नाम तो चेंज होने वाला नहीं है ना, नाम तो वही है। ट्रांस हो जाएगा। हाँ बट एक चीज से एक ट्रांस है, अगर इसका आयुपैक नेम लिखोगे तो ये चीज छोड़ दो, बाकी वही आएगा ना, 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीजन ही आएगा। तो बोलने का यस, मतलब स्टीरियोस्पेसिफिक यस। मतलब जो जैसे का जैसा है ना वो वैसे ही रहेगा, वो चेंजेस कुछ करने वाला नहीं है उसके अंदर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मैं करूँगा वो करूँगा आपका हेलोहाइड्रिन्स। अब बच्चा बोले सर हेलोहाइड्रिन्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। सर सिस में अगर वो नीचे हाइड्रोजन है ना दोनों, उधर दूसरा और एक मतलब इथाइल ग्रुप आता है, तो वो पेरोक्साइड ऊपर लिंकेज आता है उसका। स्टार्टिंग वाला जैसे का जैसा है ना, प्रोडक्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, सीस का सीस रहेगा, ट्रांस का ट्रांस रहेगा। सर तुम ने वो इपॉक्साइड का लिंकेज नीचे ना इधर, हाँ अगर हाइड्रोजन की जगह और बल्कि ग्रुप आया इथाइल, इथाइल, हाँ, तो वो ऊपर जाएगा ना। ये एक्चुअली कैसा है ना, ये टेट्राहेड्रल रहता है, दिस इज द टेट्राहेड बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो ऊपर बना या नीचे बना, अब मैं इस पे ऐसे ही दिखाऊंगा ना, यस, अपना यस। डिस्प्ले पे ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ आगे नीचे करो या ऊपर करो उसमें कुछ ये नहीं है, बट वो सीस है तो सीस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा। नाउ यस, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है आपका हेलोहाइड्रीन। बच्चा बोले सर हेलोहाइड्रीन का नाम क्या होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ मैं। देखो, फ्रॉम हेलोहाइड्रीन्स, अभी देखिए क्या होगा पता है, इसमें हेलोजन भी है एंड आपका हाइड्रीन्स मतलब एक प्रकार से OH। तो अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ, दो कार्बन बना देता हूँ, CH2 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 CH2, एक Cl लगा दिया और एक लगा दिया OH। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, KOH, आई विल बी यूजिंग हियर KOH। तो ज़रा ध्यान से देखिए अभी क्या होता है मालूम है, बेस, बेस का काम क्या होता है बोलिए। डीप्रोटोनेशन। हाँ, तो
अभी ये क्या करेगा मालूम है, OH का जो है यहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा, तो ये आपको फॉर्म करके देगा O माइनस O-। CH2 CH2 Cl। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यस। अब क्या Yes, होगा, sir. अब हमको पता है हैलोजेंस आर द गुड लिविंग ग्रुप, तो ये Cl माइनस यहाँ से निकलेगा और ये O माइनस अटैक मार देगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये जो है CH2 आपस में हो गया कनेक्टेड। यस, समझा सबको? यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया आपका इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड प्लस KCl प्लस वाटर। सो इपॉक्साइड जैसे कि आप यहाँ पे बना रहे हो, तो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड जो था वो क्लोरोहाइड्रीन है, क्या है? क्लोरोहाइड्रीन, और यू कैन कॉल इट्स आयुपैक नेम 2 क्लोरो 1 इथेनॉल, 2 क्लोरो 1 इथेनॉल। ठीक है, यस। तो ये मैंने और भी बहुत सारे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, बट ये आप लोग को कॉमन मिलेंगे। इसके पहले वाला तो बहुत कॉमन था, MCPP और पर एसिड लेके एल्किन के ऊपर ऐड करना। ठीक है, ये कहीं कहीं वर्ड दिख जाएगा हेलोहाइड्रिन, तो समझना OH और Cl दोनों एक ही के अंदर है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। डन सर। नाउ अब इसके बाद जो है हम लोग इसका करेंगे ब्रेकिंग। अभी इपॉक्साइड का हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इपॉक्साइड सी। देखिए यहाँ पर अभी क्या होगा कि आप इथिलीन ऑक्साइड ले लीजिए और इथिलीन ऑक्साइड के अंदर वाटर प्लस एसिड डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, CH2 O O, यू हैव एडेड द वाटर और कंडीशन कर दिया है आपने एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम यस। करेगा? एज अ Yes. न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल। अभी सबसे पहले क्या होता है, ये जो H+ है ये पिक्चर में आएगा और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर से वो बना लेगा बॉन्ड बॉन्ड। बनाएगा। यस। तो ओके बस जैसे ही बस वो समझ। बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा वो डेस्परेट है, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो या तो राइट वाला बॉन्ड तोड़ेगा या तो लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ेगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज दोनों यहाँ पे सेम है। सिमेट्रिकल। तो अभी उसी टाइम पे जैसे बॉन्ड जब टूटेगा तो वाटर का नज़र रहता है पॉजिटिव सेंटर के ऊपर। तो मान लीजिए मैंने बॉन्ड नंबर 1 को तोड़ा, तो ये जो है ऑक्सीजन अटैक मार देगा इस कार्बन के ऊपर, तो हमको क्या मिलेगा? CH2OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H विद द पॉजिटिव चार्ज, और ये इसका हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। डाइऑल मिलेगा। हाँ, सो वी आर गेटिंग 1,2 डाइऑल, दैट इज अ ग्लाइकॉल। यस। यस, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए, अगर मान लीजिए मैंने इपॉक्साइड के अंदर ना अल्कोहल ऐड कर दिया और एसिडिक कंडीशन है, तो हमको क्या मिलेगा वो ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इपॉक्साइड प्लस अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, तो इसका रिएक्शन मैं लिखता हूँ, ज़रा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। CH2
CH2O। अब आप इसमें मिला दीजिए मीथेनॉल। तो जो सबसे पहला काम है, अभी यहाँ पे भी वही काम होगा जो एज अ वाटर न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, मीथेनॉल भी एज अ न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा। उसका जो ऑक्सीजन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो आप इसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, एक लोन पेयर दे देगा इसको H+ को। तो जैसे ही H+ को एक लोन पेयर दे देगा तो हमको क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग दिस CH2 बॉन्ड CH2O एंड देन H विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, या तो राइट में चला जाए या तो लेफ्ट में चला जाए। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर अटैक करा दिया और ये बॉन्ड तोड़ के मैंने ऑक्सीजन के पास दे दिया इलेक्ट्रॉन, सो वी आर गेटिंग फाइनली CH2OH bond CH2 bond O bond H bond CH3. This is the positive charge. Now you do the deprotonation and you are left with this CH2OH bond CH2 bond O bond CH3। तो आपको इसके अंदर क्या मिल रहा है, ईथर भी दिख रहा है और अल्कोहल भी दिख रहा है। यस ये बात है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो अगर आप बोले ये CH2 अब ये मिथाइल की जगह पे मैं H लेके आ जाता तो इसका नाम क्या हो जाता, ग्लाइकॉल। सही बात है। अगर ये H की जगह, मिथाइल की जगह पे मैं H लिखता तो नाम क्या होता था इसका, ग्लाइकॉल होता ना। ग्लाइकॉल यस Yes, sir. लेकिन अभी ये फिलहाल ग्लाइकॉल नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा मालूम है, मोनोइथाइल सॉरी मोनोमिथाइल ईथर ग्लाइकॉल। मोनोमिथाइल, ऐसा मिथॉक्सी इथेनॉल हो सकता है ना? नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। वैसे नॉमेनक्लेचर का उतना ये नहीं है, आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने को आना चाहिए। नाम आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आएगा तो सर मत फोड़ो। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अभी इसका मैं 2 और क्वेश्चन दूंगा, फिर इसका एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ूँ। यस Yes, sir. देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग नोट डाउन करके अपनी बुक में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास दिया गया है CH2 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 OO, ठीक है। 2,2 dimethyl oxirane, you can say that, is getting reacted with the methanol CH3OH in the presence of an acidic medium. So you will tell me the product. Everyone, take out your notebook. 2 मिनट का समय देता हूँ मैं, आप लोग बना लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या मेरे को मिल रहा है और क्या आप लोगों को मिल रहा था। हो जाएगा तो बताइए। डन सर। बोलेंगे प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बोलिए, मैं लिखता हूँ यहाँ 2 पे। मिथाइल 2 मिथॉक्सी एक काम कर, प्रोपेनॉल। Yes, sir. यही मिला। 2-methyl 2-methoxybutanol. प्रोपेनॉल है ब्यूटेनॉल। सर, प्रोपेनॉल Propanol है। Yes, प्रोपेनॉल। propanol. ओके बहुत बढ़िया। तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा CH2OH
बॉन्ड Yes. सी, इसी को मिथाइल लगा दो, इसी को मिथाइल चिपका दो। CH3 मिथॉक्सी और ये मिथॉक्सी लगेगा मिथॉक्सी तो ठीक। OCH3 यस। Yes. तो ये हो जाएगा 1 2 3। सो 2 नंबर मिथॉक्सी है, 2 methoxy, 2 2 मिथॉक्सी methyl 2 मिथाइल प्रोपेनॉल propane प्रोपेन 1 1 ऑल। propane 1 all. अच्छा। और बाकी किसी को डाउट है तो प्लीज़ बोलिए, 2 लोगों ने तो कर लिया। और किसी को कोई डाउट इसमें है तो प्लीज़ बोलिए। हाउ दे आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, दिस इज द करेक्ट। Yes sir, यही है। किसी और को कोई डाउट है तो इसमें बताइए, आई विल एक्सप्लेन ऑन द स्क्रीन। यस और नो, कि आगे बढ़ूँ मैं? Yes sir, आगे। ठीक है, चलो। इसमें देखो क्या हो रहा है ना, कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक कर रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर। सही बात है। यस सर यस तो टेम्परेरी जब, कार्बन है 3 ये डिग्री कार्बन आएगा बीच वाला। हाँ, तो जब आपको मोर प्रेफरेंस मिलने वाला ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो ये जो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव। ये जस्ट मैं वर्ड बता दे रहा हूँ, रीजियो सेलेक्टिव। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में अटैक करेगा, उस रीजन में अटैक करेगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है। तो ये रीजियो सेलेक्टिव है। देखो, एक होता है रीजियो सेलेक्टिव, एक होता है स्टीरियो सेलेक्टिव, और एक होता है आपका ये स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आता है। तो जब आप बोलते हो ना ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल उधर ही अटैक मारेगा, तो उस तरह का जो प्रोडक्ट मिलता है वो रीजियो सेलेक्टिवली प्रमोटेड प्रोडक्ट होता है। ये जस्ट वर्ड दिमाग में ले लो, अगर एंट्रेंस में आया। वैसे तो जेई नीट में नहीं आने वाला है, एडवांस में बन सकता है। चलिए, नाउ स्टीरियो केमिस्ट्री अभी हो गया। एक और दे देता हूँ मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को एक जन ने स्टीरियो केमिस्ट्री वाला, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में ये डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब एटम्स का ओरिएंटेशन से हम लोग खेलने वाले हैं, और कुछ नहीं करने वाले हैं। ओनली द पोजीशन ऑफ एन एटम इज लाइक फ्रंट साइड और बैक साइड, यही खाली इसमें मैटर करता है। प्रोडक्ट का नाम चेंज होने वाला नहीं है। मान लीजिए आपके पास इपॉक्साइड है, कार्बन कार्बन हो गया, ये हो गया O और ये O हो गया। अब डॉटेड लाइन पे आपके पास हाइड्रोजन है, और वेज पे गया आपका R। यहाँ पे भी उसी प्रकार वेज पे चला गया है R, एंड डॉटेड पे है हाइड्रोजन। अब आपने इसमें अटैक करा दिया वाटर का, दैट इज एसिडिक वाटर। तो सबसे पहला काम आपको पता है प्रोटोनेशन होगा। तो जैसे प्रोटोनेशन आप करेंगे, ऑक्सीजन इज अ डेस्परेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, वाटर को अटैक करना है, तो वाटर को अटैक करने के लिए उसको देखना पड़ेगा यार, अटैक कहाँ करूँ मैं, इधर करूँ कि उधर करूँ, किस तरफ करूँ। तो यहाँ पे उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? सिमेट्रिकल है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये रीजियो सेलेक्टिव यहाँ पे कंसेप्ट आने वाला नहीं है। सही है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने मान लीजिए अटैक करा दिया 1 नंबर वाले कार्बन के ऊपर, 1 और 2 मैंने लिखा है। तो 1 नंबर पे मैंने अटैक करा दिया इसका, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा अभी कैसा हो जाएगा, C bond C, this is OH, this is dotted line H, and this is R, this is H, this is R, and this is OH, एंड बाय प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा यहाँ से वाटर, जो आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया था। तो जो इपॉक्सीडेशन होता है ना, ये क्या होता है मालूम है? ये एक प्रकार से ये होता है सीन एडिशन, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका रिंग ओपनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, रिंग ओपनिंग, और जो वाटर अटैक हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन से हो रहा है। तो जब आप सिस ब्यूटीन ले लोगे तो वो आपको सिस वाला ही प्रोडक्ट देगा, और जब आप ट्रांस वाला लोगे तो वो आपको ट्रांस वाला ही प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री दिमाग में रखना, सिस वाले से सिस ही मिलेगा, और ट्रांस वाले से ट्रांस ही मिलेगा। उसमें कुछ चेंजेस हमको करना नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था पहले।
ओके, इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है मालूम है क्या? अभी वो मैं बताऊंगा तो बहुत ये हो जाएगा, ऊपर से बाउंस से चला जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे ना, चलो उसको डिस्कस कर ही लेते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया? डन सर। अच्छा, डन सर। देखिए अभी, अब मेरा जो ये इपॉक्साइड बना था, इसको मैंने अभी 1 नंबर पे अटैक कराया तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, ओ एच इधर मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैंने मान लीजिए 2 नंबर पे अटैक करा दिया ओ एच का, एल्कोहल का, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 नंबर वाले कार्बन पे अटैक हुआ तो ये मिला था। अगर मैंने 2 नंबर पे अटैक कराया तो मुझे कुछ इस प्रकार मिलेगा, सी बॉन्ड सी। अब आपका जो ओ एच है ये ऊपर जाएगा, बराबर ना? यस। और ये यस। हाइड्रोजन उधर ही रहेगा। फ्लिप हो जाएगा 1 का। और ये आपका क्या है, आर है। उसी प्रकार से आपका इसका OH नीचे आएगा। इसका ओ एच नीचे जाएगा, और ये जो था एज इट इज़ रहेगा, एच। और क्या था अपने पास? वेट में आ रहा। वेज में आपका आ जाएगा आर। आर। 1 मिनट रुको जरा, मैंने स्टार्टिंग वाले में ये वेज ही लिखा है ना। हाँ ठीक है। तो अभी इसमें क्या फ़र्क हो रहा है? अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि आप ये कार्बन का स्टीरियोकेमिस्ट्री फाइंड आउट करो, ये कार्बन का स्टीरियोकेमिस्ट्री फाइंड आउट करो, मतलब एक, दोनों का नाम क्या है, 2,3 ब्यूटेन डायोल ही है दोनों का नाम, यस। बराबर है। यस। यस। लेकिन दोनों में एक चीज़ का फ़र्क आएगा। क्या फ़र्क आएगा? ओरिएंटेशन का फ़र्क आएगा। अगर मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे ऐसे बोल रहा हूँ, अगर ये स्ट्रक्चर रेड वाला जो मैंने बनाया है, इसमें कार्बन नंबर जो 2 है, C2, और जो कार्बन नंबर 3 है, अगर मैं बोलूँ कार्बन नंबर 2 का ओरिएंटेशन आर आ रहा है और कार्बन नंबर 3 का ओरिएंटेशन एस आ रहा है, तो जो ये येलो वाला है ना, इसके अंदर C2 के ऊपर उसका ओरिएंटेशन एस आएगा और C3 के ऊपर उसका ओरिएंटेशन आर आर आएगा। आएगा। आर। यस। तो ये एक दूसरे का क्या है मालूम है? 2 नंबर वाले का आर का एस हो रहा है, 3 नंबर वाले आर का एस हो रहा है, तो इसको हम लोग, एनांशियोमर एक दूसरे का। हाँ, ये एक दूसरे इनैंशियोमर का है। इनैंशियोमर है। दिस इज इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो जब क्वेश्चन को बहुत लंबा खींचते हैं ना, तो लोग सब इतना कुछ इतिहास भूगोल लिख देंगे और लास्ट में बोलेंगे स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी का क्या रिलेशन है। तो बच्चा बोले यार इसमें क्या है, तो वो ड्रॉ करेगा, ड्रॉ करने के बाद आर एस निकालेगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में खेल क्या होता है, जब एक अटैक ऊपर से हो रहा है, एक अटैक नीचे से हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो इनैंशियोमर ही देगा और कुछ देने वाला नहीं है। तो वो जो दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं उनमें जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा इनैंशियोमर का। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको भी। आगे बढ़ूँ? हो गया? यस सर। यस सर। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नाउ, अब इपॉक्साइड का रिएक्शन मान लीजिए आपने करा दिया जीआर के साथ में, तो क्या मिलेगा? ये भी क्वेश्चन मेरे को भेजा गया था एक, इपॉक्साइड का रिएक्शन अल्कोहल जीआर के साथ, मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? अल्कोहल मिलेगा, ये बोला ना तुमने? यस सर। हाँ। सो रिएक्शन विथ ऑर्गेनोमेटेलिक reagent,
अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, आप ले लीजिए इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड का स्ट्रक्चर सभी को पता है, कुछ इस प्रकार होता है। अब ये इपॉक्साइड के ऊपर आप क्या ऐड कर देंगे, RMgx। क्या ऐड कर देंगे, RMgx। अभी क्या होगा, R हमको पता है इज द नेगेटिव पार्ट एंड Mg इज द डेल्टा पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं ये R CH2 O बॉन्ड Mg बॉन्ड X। ठीक है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब मैंने यहाँ पे R एक्स्ट्रा लगा दिया, ये हो गया। अब आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसका आप करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो H और OH मिल जाता है, R bond CH2 bond CH2 bond OH. So whenever you add a Grignard reagent to the GR, your epoxide, you are finally getting alcohol. अब जब अल्कोहल। सिमेट्रिकल अल्कोहल रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल इपॉक्साइड रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपके पास अनसिमेट्रिकल आ जाए, मान लीजिए आपके पास ये आ जाए CH2 अब आप इसके ऊपर ऐड कर देंगे फिनाइल C6H5MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब हमारे को डाउट आएगा, यार OH मेरे को किधर लगाना है, CH को लगाना है कि CH2 को लगाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है रिएक्ट करता है एट अ लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ दिस योर CH को लगेगा OH। हाँ बहुत बढ़िया, CH को लगेगा, गुड करेक्ट। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा ये, CHOH बॉन्ड CH2 फिनाइल रिंग। सो दिस इज योर पॉसिबल प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ याद नहीं रखना, वी हैव टू ऑलवेज स्टिक द फंडामेंटल। भी न्यूक्लियोफाइल अटैक किस कार्बन पे करेगा, जहाँ पे उसको स्टेरिक हिंड्रेंस का कम ये मिलेगा, बोलते ना इफेक्ट मिलेगा, तो वो वहाँ पे अटैक कर देगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे साइड से मैंने सब कवर कर लिया। एक क्वेश्चन मेरे को बच रहा है, वो करूँगा मैं, जस्ट 1 मिनट। सर अगर वो 3 डिग्री रहेगा तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से जाएगा कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की वजह से जाएगा? 3 डिग्री रहेगा तो उसको क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नियो स्ट्रक्चर रहेगा। हम्म, 1 मिनट रुक जा, मैं बना देता हूँ। चल बना रहे तो बना। तुम ड्रॉ कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर तो ड्रॉ करो। ओके, मैं ड्रॉ करूँ। यस सर। तुम उस तो लिखने जा रहा था ना, मेरे को लगा लिख रहे तुम। हाँ, CH2 CH3 ऐसा बोल रहे हो तुम, ये। यस सर। हाँ, तो अभी इधर देखो, अभी इधर एंट्री करने वाला भी ग्रुप मैटर करता है। एंट्री करने वाला ग्रुप जैसे यहाँ पे कौन है, फिनाइल है, फिनाइल है। C6H5। तो फिनाइल अपने आप में बड़ा ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, वो इधर ही पे जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। कम करने CH2 के के पास। और फिर आपको प्रोडक्ट्स OH इसी को लगेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो C6H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, OH बॉन्ड CH3 ठीक है, यस सर समझा। यही मिलेगा प्रोडक्ट। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसका ज़रा आप लोग थोड़ा सोच के मेरे को प्रोडक्ट बताइएगा। साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया ऑक्सीरेन, ठीक है। और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्या ऐड करूँ मैं यहाँ पे, लो, आई विल ऐड बेस हियर OH माइनस। अब ये OH माइनस ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर मिला दिया पानी। सो ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, ये मेरा क्वेश्चन है।
बोलिए। इसको पहले एसिडिक मीडियम में कर लेता हूँ, एसिडिक मीडियम के बाद वाटर। पहले 1 नंबर वाला प्रोडक्ट बताइए, फिर 2 नंबर पे जाना। अभी ऑक्सीजन पे एच प्रोडक्ट का, आएगा। हाँ प्रोडक्ट का नाम बोलो फटाक से। इतना रिएक्शन का मैंने एप्लीकेशन, इतना एप्लीकेशन डिस्कस किया तो ये आना चाहिए। हम्म। सर दोनों इसमें ओएच लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। हाँ साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला कार्बन है ना, सर ओएच लगेगा। 1 मिनट रुक, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2, ठीक है। अब बॉन्ड कौन सा तोड़ना है? 1 मिनट, 1 2 के बदले में ये लिखता हूँ। सर 2 और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। अच्छा, बॉन्ड नंबर 1 तोड़ेंगे, तोड़ा जाएगा कि बॉन्ड नंबर 2? सर 1 नहीं टूटेगा, इधर आएगा वो। 1 मिनट रुक, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, हाँ। 2 टूटेगा सर। अच्छा, तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ओ एच बॉन्ड ओ एच, ऐसा बोल रहे हो तुम? यस सर। ओके। अच्छा, और ऊपर वाले का क्या स्कीम है? ऊपर वाला किस प्रकार से टूटेगा? देखो बेस लिया है ना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो अब ये क्या करेगा मालूम है? सीधा अटैक मारेगा इधर पे, और ये बॉन्ड को तोड़ के इधर कर देगा, और उसके फिर एच लग जाएगा। तो ऊपर वाले का भी प्रोडक्ट वही है, खाली रिएक्शन करने का तरीका अलग है। सर पहला वाला नहीं समझा। पहला वाला नहीं समझा कि दूसरा वाला नहीं समझा? सर मतलब ऊपर वाला 2 न्यूक्लियोफाइल नंबर। वाला। हाँ, तो अभी देखो ओ एच माइनस को क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटर चाहिए। हाँ, तो अभी क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है ना, दो ये वाला येलो वाला बॉन्ड, ये तोड़ के अपने पास ले लेगा, तो सामने वाले को पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, एंड वी आर गेटिंग हियर विच कार्बोकैटायन? सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा। सेकेंडरी मिल रहा है, मारेगा मैं तेरे को। टर्शियरी टर्शियरी, नहीं है, टर्शियरी इधर भी कार्बन है, यस। ठीक है, तो टर्शियरी मिल रहा है। तो जैसे ही टर्शियरी दिखेगा, वो भाई उधर पे अटैक कर देगा, ओ एच माइनस, तो ये मिल गया प्रोडक्ट। यस सर। तो दोनों का खाली रास्ता अलग है, एक SN2 फॉलो करता है और एक SN1 फॉलो करता है, दैट्स ऑल। तो जब आपने ये यूज़ कर लिया बेसिक कंडीशन, तो वो SN2 फॉलो कर रहा है। एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेशन करने के बाद, देखो इसमें कैसा ना, ये SN2 है, तो इसमें आपको कार्बोकेटाइन मिलने वाला नहीं है। वो पीछे से आ रहा है, बॉन्ड तोड़ रहा है और चिपक जा रहा है। इसमें आपका कैसा, प्रोटोनेशन करके ये SN1 फॉलो करेगा। SN1 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ, तो मैंने टेक्स्ट बुक का एज वेल एज NCR, इसका जेई पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट था, मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इसके अंदर। ठीक है, तो चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया। मेरा एक क्वेश्चन है, उसका मेरे को थोड़ा मेरे रेफरेंस बुक में देख रहा था, मेरे को मिला नहीं अभी वो, तो वो मैं ज़रा डिस्कस करना मेरे को बाकी है। उसको 5-10 मिनट लगेगा, अभी तक मिला नहीं है, इसके लिए मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं कुछ। आप लोग अपना अपना डाउट पूछिए, जिसको भी जो भी डाउट है वो डिस्कस करेंगे, या तो फिर मैं क्वेश्चन दो, सर आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ बोलिए। सर हॉट एचआर कोल्ड एचआर के बारे में बताने वाले थे ना आप? हाँ वही वही, उसमें कैसा है कि थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो टेक्स्ट बुक में मेंशन किया वो सीधा ऐसे लिख के दे दिया है, तो वो एक स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहता, बिकॉज उससे क्लैरिफाई नहीं होता है। तो मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, ठीक है, तो ज़रा उसमें मुझे सर्च करना है, वो किया नहीं मैंने, इसके लिए मैंने बताया नहीं उसको, तो वो होल्ड कर लीजिए, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। हॉट एच आई एंड कोल्ड एच आई, लोग ऐसा बोलते हैं। हॉट में तो दोनों का प्रोडक्ट यही मिलता है, आयोडाइड ही मिलता है। कोल्ड एच आई में लोग बोलते हैं बड़े वाले पार्ट के साथ में आयोडीन लगा दो, छोटे वाले के साथ में, लेकिन वो एक्सेप्शन है। वो किधर न किधर ना बच्चे का विकेट गिर जाता है उसके अंदर, इसके लिए मैं वो वर्डिंग नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए, मेरे को याद है ये करना बाकी है। हाँ, और कोई डाउट्स है वो पूछिए, अदरवाइज आई विल गिव द फ्यू क्वेश्चंस, यू विल डू द प्रैक्टिस। यस। सर हाँ बोलिए, रिएक्शन कैसा आएगा? जोर से बोलो ज़रा। ब्यूटेन, ब्यूटेन है, पेंटेन है, पेंटेन। हाँ
पेंटेन थर्ड कार्बन पे CH3 और H लगा है, CH3 लगा है, CH3। फोर्थ कार्बन पे इथाइल लगाया और नीचे फ्लोरीन लगाया, उसको सोडियम इथॉक्साइड से ट्रीट किया है, C2H और नीचे फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन। हाँ C2। EtO Na+, सोडियम इथॉक्साइड हाँ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पूछ रहा ना ये। तो ये तुम्हारा बेस है, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे CH3 CH2 CH बॉन्ड CH3, हाँ तो अब ये इथॉक्साइड पहले तो ब्रेक डाउन कर जाएगा C2O5 माइनस में, तो अभी Na+, yes। हाँ इधर शिफ्ट करके ये इधर से रिमूव करेगा, सो वी आर गेटिंग। और हॉट कोल्ड ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना? नो। ये प्रोडक्ट दिया है क्या? प्राइमरी विद द ब्रांच रहेगा ना? हाँ पहले इसका ये वेरीफाई कर ले फिर। सर ये नहीं दिया है। सब्स्टिट्यूशन किया है क्या उसने? नो सर, अल्कीनी बनाया है, पर वो CH2 है ना नीचे ब्रांच में थर्ड में, उसको डबल बॉन्ड लगाया है। सर वो आपको भेजा 134 नंबर है। CH3 CH2 आपके हिसाब से ये वाला इसको डबल बॉन्ड लगा है, हाँ तो निकाला क्या उसने डबल बॉन्ड इसको? सर वो फ्लोरीन वाला कार्बन है ना, हाँ फ्लोरीन वाले कार्बन में से उधर CH3 और वो फ्लोरीन निकाल डाला है और वो CH2 और उसके बीच में डबल बॉन्ड लगाया है, ऐसा किया है उसने। एक मिनट रुक जा, मेरे को जरा मेरा मोबाइल देखने दे। क्वेश्चन नंबर क्या है? सर 134 है। जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 133। 134। हाँ मिला मेरे को। ओके मैं ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर बुक स्क्रीन के ऊपर। सी वी हैव दिस। सोडियम इथॉक्साइड यूज़ किया है इसने। ओके सो अभी ये हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन। तो अगर आप ध्यान से तो सबसे पहला तो आपका इधर से ये लिविंग ग्रुप निकलेगा। सो वंस द लिविंग ग्रुप इज लॉस्ट हियर वी आर गेटिंग दिस। तो इसके पास जो बीटा कार्बन है ये अल्फ़ा था, ये बीटा है, ये बीटा है। सो तो ये दो पॉसिबिलिटी करके दे रहा है। डबल बॉन्ड एक मिनट रुक जाओ। CH3 CH, ये वाला H और ये वाला फ्लोरीन को निकाला, सो वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड हियर। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। CH3 डबल बॉन्ड 1 2 3 4, हाइड्रोजन निकाल देता हूँ।
C bond CH3 डबल बॉन्ड C इथाइल बॉन्ड CH3। ये अपने को दिया है ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सेकंड ऑप्शन है। और देखो सेकंड ऑप्शन। पहला और जो दूसरा है ए और बी का दोनों सेम है, एक सीस और एक ट्रांस है, बराबर ना? यस यस। एक सीस और एक ट्रांस है। तो सर मैंने भी यही लिखा था पर वो पीछे सी दिखा रहा है ऑप्शन। सी दिखा रहा है, वही देखो जरा सी क्यों दिखा रहा है वो। ओके तो उसने ये रीज़न दिया है क्या? उतना भी क्राउडेड तो नहीं दिख रहा है ये, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये भी एक बीटा कार्बन ही है। इफ़ यू गो विद दिस बीटा कार्बन तो एक हाइड्रोजन इधर लेके जाएगा, ये इसको निकाल देगा, सो दैट पॉसिबिलिटी इज कमिंग हियर। CH3 CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो आपको दिया है ऑप्शन सी में दिया है, बराबर है? यस तो आपके हिसाब से ये राइट है, ये जो दिया है उसने पीछे। यस। तो इसका जो अच्छा जस्टिफिकेशन कुछ रहेगा नहीं है क्या उसमें? कुछ एक्सप्लेनेशन स्टेरिक No, हिंड्रेंस sir. करके कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट सो बल्कि हियर, और कंडीशन भी और कुछ मेंशन नहीं है। कार्टम तो देखना पड़ेगा मेरे को, ये अगर दिया एज अ मेजर प्रोडक्ट क्या रीज़न है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब वो ओनली देयर इज अ इथाइल ग्रुप ओनली, नॉट सो। अब ये कैसा है, अगर आप देखो आइडियली मैं बोलूँ तो जो स्ट्रक्चर ऊपर नीचे का दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो जरा, ये इथाइल है ऊपर और ये मिथाइल है, बराबर है? यस। अगर नीचे वाले को देखोगे तो ये मिथाइल और ये इथाइल है, इथाइल है। यस। तो दोनों के सेम है। ट्रांसफॉर्म में यस। तो ये जब फ्लोरीन निकल रहा है तो ये फ्लोरीन निकल रहा है, तो अभी क्या होगा, दोनों ऊपर नीचे तो सेम ही है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस का यस तो उसको उतना ये पड़ नहीं रहा है। तो अगर वो नीचे से अटैक कर रहा है तो इसको ओनली मिथाइल को ही फेस करना पड़ेगा। अगर वो इधर से अटैक मारेगा तो उसको ये इथाइल और ये मिथाइल, जो कि उतना क्राउडेड तो नहीं है। अगर नहीं दिया तो वही एक रीज़न बन सकता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, बिकॉज ऑफ दैट ओनली मिथाइल का उसने हाइड्रोजन निकाला है रेदर देन ऊपर वाले का। ओके तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब देखो इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होगा या कोई भी रहेगा, तो कब स्टेरिक हिंड्रेंस वाले को कंसिडर करना है, कब नहीं कंसिडर करना है, बिकॉज इथाइल और मिथाइल अगर यह फिनाइल होता तो 100% हो जाता था। तो जरा इसको मैं अभी देखता हूँ क्या रीज़न इसमें बन सकता है। हिमांशु पांडे का बुक का क्वेश्चन है ये। हाँ सर। ठीक है। अच्छा उसके नीचे वाला 135 में बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहलिक KOH है ना, इसको भी मैं इधर ही डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 135 ये कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 ठीक है। एंड देन यू हैव हियर 1 2 3 4 5 6 7 वन मोर, यहाँ पे एक ब्रांच है ऊपर और यहाँ पे आ गया BR और यहाँ पर एक है डबल बॉन्ड। आपने इसमें मिक्स कर दिया अल्कोहलिक KOH, क्या मिला दिया? अल्कोहलिक KOH। अब वो उसने पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा भाई? एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होगा। तो यस एलिमिनेशन करोगे तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो ये निकाल दो। तो आइडियली यहाँ पे अपन लगा देंगे, ठीक है। तो अपने को ये क्लियर यस। प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा ये एक दिया है, हाँ दिया है। और ए दूसरा ऑप्शन। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड वाले इसमें से निकल सकते हैं। सेकंड मतलब ये बीटा 1 बीटा 2। बीटा डैश से हाँ बीटा डैश पकड़ लो, लेफ्ट साइड। सर वो लास्ट ऑप्शन क्यों दिया? तो पेंटेन। साइक्लोपेंटेन ना। हाँ हाँ अभी साइक्लोपेंटेन का भी इसमें एक लॉजिक बन सकता है, कैसा बनेगा वो बता देता हूँ, इधर देखो। सर मतलब वो एलिमिनेशन में रिंग कैसे फॉर्म होता है वो कैसे? हाँ वही समझाने का कोशिश करो। देख जब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, ये जब BR यहाँ से निकल जाएगा ना तो कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है? सेकेंडरी बन रहा है। हाँ सेकेंडरी बन रहा है।
तो अभी जब सेकेंडरी बन रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टर्शियरी, यस, तो आप टर्शियरी बना दो हाइड्राइड शिफ्ट मार के। हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा अभी इधर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है ना, सीधा अटैक मारेगा किसके ऊपर, इधर पे पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो अभी रिंग में कितना आइटम आ रहा है, 1 2 3 4 5, अपन इसको ऊपर से अटैक कराते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गया 5 मेंबर रिंग बना, इसको नंबर दे देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 नंबर और 6 नंबर को आपने ज्वाइन कर दिया है। तो जब 2 नंबर और 6 नंबर को ज्वाइन करोगे तो 3 नंबर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, 3 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, यस। 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बन गया, बराबर है। अभी यस, 2 नंबर और 6 नंबर का कनेक्शन हुआ है, तो 1 नंबर पे क्या रहेगा, आपको यहाँ पे एक मिथाइल रहेगा, एक ब्रांच रहेगा। मिथाइल रहेगा। 1 2, सो 1 2 3 4 5, 3 4 5, और वो 2 और 6 के बीच में ज्वाइंट हुआ है, और 6 के पास क्या है, 2 ये है, बराबर है, ब्रांच था ना ये, ऐसा मिथाइल है। तो समझ में आ रही है बात, यस और नो? यस सर, समझा। हाँ तो अभी देखो सर वो 2 और 6 ज्वाइंट हुआ है ना, तो 2 के ऊपर ही मिथाइल और ये दोनों आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, 2 ने 6 के ऊपर ही रहेगा, 2 के ऊपर कैसे जाएगा इसका। सर ने 2 और 6 ज्वाइंट हुआ है ना, हाँ तो तो 2 के ऊपर वो मिथाइल है और 6 के ऊपर वो 2 मिथाइल है, तो तो दोनों मैंने 6 के ऊपर एक 2 कार्बन। मिथाइल निकाला, और 2 के ऊपर एक मिथाइल पहले से जो था वही है, 1 नंबर वाला। यस सर, अच्छा अभी पॉजिटिव चार्ज किसको आएगा, 3 नंबर वाले को आएगा, 3 बराबर नंबर है। के, यस। तो अभी वो क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन करने का कोशिश करेगा, बराबर है। तो डीप्रोटोनेशन करेगा तो अपने को यहाँ पे आएगा, ये इधर अंदर कर दो, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। और यस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अच्छा एक और चीज़ है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना नंबर ऑफ कार्बन दिया था स्टार्टिंग वाले में, 7 दिया था। 7 है कि 8 है, देख ध्यान से 8 देख। है, हाँ 8 है, 8। 8 है, और तेरा जो तेरे को प्रोडक्ट में डी ऑप्शन दिया उसमें कितना है, 7 है। हाँ तो वो उधर ही रिजेक्ट हो जाता है, समझा। अगर 8 दिया रहता तो थोड़ा सोच सकते थे, तो अपन ऐसा कुछ उसके बारे में समझ सकते ओके। हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज देर इज अ 7 कार्बन इन द प्रोडक्ट एंड द स्टार्टिंग वाले में 8 कार्बन है, तो वो तो नहीं जाएगा, ठीक है, समझा। मिला इसका आंसर क्या है, यस सर। एक मिनट हो जाइए, जस्ट 1 मिनट। नाउ उसके नीचे वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वो तुम्हारा हॉफमैन एलिमिनेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दैट। क्वेश्चन नंबर 136, तो ये कुछ इस प्रकार दिया है, अ, 2 मिथाइल लगा है और इसको है पॉजिटिव चार्ज, एंड देयर इज अ 1 ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। आपने इसमें मिक्स कर दिया AgOH Ag2O। देखो अभी इसी का तुमने क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि सर उधर मिथाइल नहीं दिया है, बराबर ना। यस। हाँ तो वो मिथाइल के बाद का तुमको करके दिया उसने। अब तुमको मिथाइल जब देता ना तो तुमको ये स्टार्टिंग का कंपाउंड देता था, मतलब तुम्हारे को खाली इधर एक वो ही काम करना है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। पॉजिटिव चार्ज नहीं आता वो, तो यस, तुमको फिर ऐसा कुछ देता था वो। यस सर। तो वो अपना काम करके दिया, तुम्हारे को खाली इधर से रिमूव करना है। अच्छा अभी बच्चा बोलेगा रिमूव करना है तो कहाँ से रिमूव करूँ, तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो ऑप्शन डी है, मेजर प्रोडक्ट इज ऑप्शन डी। सो जस्ट 1 मिनट, नहीं नहीं ऑप्शन डी नहीं है, जस्ट 1 मिनट। अभी देखो ये नाइट्रोजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन।
तो ये इधर से तोड़ेगा और इसको यहाँ से रिमूव कर लेगा। लेकिन देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मालूम है, वो लेगा आपका एसिडिक, क्या लेगा, एसिड। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, सो ये हो गया। अभी इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एसिडिक हाइड्रोजन की, वो आप निकालोगे। एसिडिक हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो कौन सा है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो ये कार्बन जो है इसके पास एक हाइड्रोजन है, बराबर है। यस। और इधर वाला जो है इसको 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन। अभी यहाँ पर जो है आइडियली जो केस बनना चाहिए, विल रिमूव द, जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैंने गलत जगह को ये किया है, 1 मिनट रुकना। इधर देखो, अभी ये जो कार्बन है ना, ये अल्फा है और ये बीटा है। ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अपने को मालूम है बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलता है, वो अंदर आएगा। तो मान लीजिए इसके पास 3 हाइड्रोजन था, जस्ट इमेजिन। तो इसका हाइड्रोजन अंदर जा रहा है और ये बॉन्ड टूट के निकल गया। तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अ इथीन, दैट इज अ इथीन। एक ये मिल सकता है। अब बच्चा बोलेगा सर मैंने ये वाले बीटा को रिमूव किया तो क्या प्रॉब्लम है, ऊपर वाले बीटा को रिमूव किया तो क्या प्रॉब्लम है। तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, और तीनों उसने ऑप्शन में दिया है। तो अगर ये बीटा को रिमूव किया, इधर लेके गए और ये तोड़ के इसके पास दिया, तो हमको ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है, साइक्लोपेंटीन एंड देन दिस इज द ये, और यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम रहेगा। अच्छा, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, ऊपर वाले इससे निकालेगा। हाँ ऊपर वाले से निकालो तो आपको, सर पर उसके पास हाइड्रोजन ही ऊपर नहीं, वाले के पास हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं नहीं। है, तो नहीं उसको छोड़ निकलेगा। दीजिए। हाँ, यस। तो हम लोग ये कर सकते हैं उसको रिमूव। हाँ, रीअरेंजमेंट का एक पॉसिबिलिटी बनता है। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो एसिडिक कार्बन कौन सा था। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है ना वो ये है, ये वाला। एसिडिक का मतलब क्या होता है, उसको बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला नहीं है कोई ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सर नहीं समझा। देखो ये जो AgOH है ना, AgOH का काम क्या है, एलिमिनेशन का। हाँ वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्टर है। यस। अब यहाँ पे इसको 3 प्रोटॉन दिख रहे हैं, 3 प्रोटॉन मतलब 3 बीटा सेंटर दिख रहा है। तो तीनों बीटा सेंटर से ले लेगा क्या, नहीं। नो। हाईली एसिडिक जो रहेगा वो वहां से लेगा, हाईली एसिडिक। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हाईली एसिडिक कौन है, जिसके बगल में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं है, जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर को फिर से बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, नाउ Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अगर मैं ये अल्फ़ा और ये बीटा की बात कर रहा हूँ, तो ये जो बीटा मैंने दिखाया है येलो से, यहाँ पे रेड कर देता हूँ मैं, तो ये बीटा के बगल में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप नहीं है। तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो अब इसके पास जो 3 हाइड्रोजन है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होंगे, बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीवेयर एल्स। तो OH माइनस आएगा, वो इसका प्रोटॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर ढकेलेगा, इसको हटा देगा। तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना, यस। समझ में आ रहा है। तो ये मेजर प्रोडक्ट इसका यहाँ पे बनेगा। चलो आंसर चेक करना क्या मेंशन किया है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। सर डाउट है सर। 1 मिनट रुक जाए, जरा उसको वेरीफाई करने दे क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं बताता हूँ तेरा डाउट।
मिला आपको भाई? इसका आंसर क्या दिया है? सर डी है, बरोबर है। हाँ, तो अभी देख, जो मैं कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं फिर से फोकस करता हूँ। AgOH का काम क्या रहेगा? एसिडिक, प्रोटॉन निकालेगा। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने का। अब एसिडिक हाइड्रोजन उसको किधर मिलेगा? उसको मिलेगा बीटा सेंटर पे मिलेगा। किधर मिलेगा? बीटा बीटा सेंटर। सेंटर। अभी अपना काम क्या है? अपना काम ये फाइंड आउट करो भाई कौन सा बंदा जो है इलेक्ट्रॉन के मामले में पुअर है। तो जो बंदा मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन के मामले में पुअर है वो एसिडिक कार्बन है, तो उसको जो हाइड्रोजन लगा रहेगा वो भी एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा। तो अभी आपको यहाँ पे कितना बीटा कार्बन दिख रहा था? 3 बीटा कार्बन। हाँ, तो ये इसको 1 बोल दिया, इसको मैंने बीटा 2 बोल दिया, और ये बीटा 3 हो गया। तो अगर बीटा 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो बीटा 2 में कैसा है ना, 2 हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन है, तो वो निकाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस एक नंबर को मैंने इसलिए दे दिया बिकॉज एक नंबर वाला वॉज मोर एसिडिक। एक नंबर जो था वो क्या था? वॉज मोर मोर एसिडिक। एसिडिक। सो what is going to happen, you will take out the proton or H plus from that beta carbon which is more acidic. Now how you will come to know sir beta 1 is more acidic? Because उसके अगल बगल में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप ही नहीं है भाई। अभी जो बीटा 2 है ना उसके बगल में तुम देखिएगा इधर ये रिंग है, इधर ये है, ये लोग दोनों दे रहा है। इसको कैसा है ना कि वो अलोन है, सोल है भाई, वो यस। इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन नहीं कर पा रहा है या मिल नहीं रहा है। तो उसकी वजह से मैंने उसको पिकअप किया। और ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई या नीट में, समवेयर नीट में तो नहीं पूछा, जेई में पूछा है, ठीक है। और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है। इसमें मैंने कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा, इसमें और एक कॉम्प्लिकेशन आता है। तो बच्चा प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है एसिडिक कार्बन कौन सा है, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। हाँ भाई, और किसका डाउट था? आप पूछिए जरा वो डाउट। सर एक साइक्लोप्रोपीन है और 1 नंबर कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, हम्म 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 और सेकंड नंबर कार्बन एटम पे फिनाइल लगा है। साइक्लोप्रोपीन है, हम्म। इधर एक नंबर फिनाइल, पे। इधर फिनाइल लगा है। ओके। और और 3 नंबर कार्बन एटम पे डबल ऑक्सीजन लगा है। डबल बॉन्ड हो। यस सर, डबल बॉन्ड हो। हाँ, क्या करना है इसमें? फिनाइल MgBr और हाइड्रोलिसिस करने के बाद HClO4 पर क्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाना है। ठीक है, फिनाइल MgBr ना। फिनाइल MgBr और हाइड्रोलिसिस करके एक प्रोडक्ट हाँ मिलेगा फिर। ठीक है, पहले मैं स्टेप नंबर 1 कर देता हूँ कि आपका स्टेप नंबर 1 है। अभी क्या बोला तूने? पर एसिड यूज़ किया ना? पर क्लोरिक एसिड। हाँ वही HClO4। अभी मैंने इपॉक्साइड का फॉर्मेशन बनाया था। डबल बॉन्ड टूटेगा। अभी देख, ऑप्शन जरा चेक कर, ऑप्शन में मेंशन है क्या? हम्म। ये सर, ये नहीं है सर। है इसमें ऑप्शन मेंशन नहीं है ये? चल, अभी मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। अब क्योंकि मैकेनिज्म, क्योंकि देख 3 मेंबर्ड रिंग है ना, और 3 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो होता है बड़ा अनस्टेबल, इसमें आएगा बहुत स्ट्रेन। अच्छा, ये स्टेप नंबर 1 यहाँ तक करेक्ट है, ये सर। ये करेक्ट है, ठीक है। अब इधर देख, पर ऑक्साइड का काम कैसे होता है वो मैं एक मैकेनिज्म के थ्रू बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर आता हूँ। देखो, जब आप लेते हो पर ऑक्साइड, जूम कर लो मैं। हम्म
ये देखिए जब आप इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हो, क्या वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। डबल बॉन्ड सी, मान लीजिए इधर आपको आर दिया है और इधर आर दिया है, R1 R2 R3 कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। R1 R2 R3 R4। आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, पर एसिड ऐड कर रहे हो, तो पर एसिड में आपको मतलब ऑक्सीजन से। और अभी क्या होगा, इसके बाद 2 लोन पेयर होता है, ये अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये पाई बॉन्ड अटैक मारेगा इसके ऊपर, तो हमको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है। सी बॉन्ड सी, R1 R2 R3 R4, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे। यस सर। ओ बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड आर, और ये भी आपस में से डॉटेड लाइन से कनेक्टेड रहता है। तो अभी क्या होगा मालूम है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसको टीएस बोलते हैं। फिर ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन से मैंने बॉन्ड निकाला है ना, ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है, एंड वी आर फाइनली एंडेड अप विद दिस सी बॉन्ड सी, आर बॉन्ड R2 R3 R4 दिस, और ये आपका पूरा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बन के निकल जाता है ये। अभी यही वाला जो कंसेप्ट मैं ऊपर वाले में अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को एक चीज़ मूव कराना है, वो है रिंग मूव कराऊंगा मैं। जस्ट रुक जा एक मिनट, किधर गया वो, किधर लिखा यार। चल मैं फिर से लिख देता हूँ। आपने ऐसा कुछ तो बोला था ना, साइक्लोप्रोपीन था, और यहाँ पे आपका रिंग है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है। आपने इसमें ऐड किया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये आपको फॉर्म करके दे रहा है ऐसा कुछ। OH bond, this now over this you are adding HClO4, बराबर ना। now पर क्लोरिक एसिड, तो पर क्लोरिक एसिड जब आप इस पे यूज करेंगे, मुझे H प्लस OH पर अटैक करेगा ना। एक मिनट रुक जाए, इसका मैकेनिज्म नहीं, इसमें माइग्रेशन होगा, इसमें किसी का माइग्रेशन होगा, वो फिनाइल का ही माइग्रेशन होगा आई गेस। एक काम करो, इसका क्वेश्चन भेज रहा है, इसमें टाइम लगेगा, ये 5-10 मिनट थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे को। फिनाइल का माइग्रेशन करा के मोस्ट प्रोबेबली वी आर एबल टू गेट दिस स्ट्रक्चर। सी डबल बॉन्ड ओ, OH, ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन मेंशन है क्या, किधर गया तू, हेलो। नहीं है ऑप्शन, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन लिखा है तो ठीक है, मेरे को क्वेश्चन भेजा है क्या, तो तेरे को समझा कैसे, ऑप्शन नहीं दिया तो उसका आंसर आंसर दिया है। सर ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं दिया, बाकी अलग ऑप्शन दिया। अच्छा, रिंग 3 मेंबर रिंग है कि नहीं उसमें, यस सर, उसमें 3 मेंबर रिंग है। काम कर, मेरे को जिसका ये स्क्रीन शॉट भेज देना, मैं देखता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, और किसका क्या डाउट था भाई,
134 सर 135। हाँ सर एक बेंजीन रिंग है, 1 मिनट रुक जा बेटा। बेंजीन रिंग है। उसको इथीन लगा। हाँ इसको हम लोग बोलते हैं स्टायरीन। इसका नाम क्या है? स्टायरीन। सर उसके बाद दूसरा एक बेंजीन लगा है, उसको ही फिफ्थ, नहीं सर उसको ही लगा है, उसको ही लगा है। अच्छा हाँ इसी में क्या? उस फिफ्थ प्लेस में, बेंजीन के फिफ्थ प्लेस में CH2 लगा है। ये ऐसा? नहीं, ये CH2 है ना, दूसरे एक बेंजीन के फिफ्थ प्लेस में लगा। अच्छा तो वही तो मैं बना रहा था, तुमने बोला नहीं। हाँ CH3 लगा है, बेंजीन बनाया, फिर दूसरा वाला स्ट्रक्चर में और क्या है? सर ये जो स्टाइरीन है ना, हाँ वो स्टाइरीन का लास्ट जो CH2 है, वो CH2 में बेंजीन लगा। ये ऐसा बोलिए तो। फिफ्थ प्लेस में, फिफ्थ प्लेस। फिफ्थ प्लेस मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है। सर ये जो CH2 है ना, रेड कलर के बेंजीन के फिफ्थ प्लेस। अच्छा अच्छा ऐसा बोलना, दूसरा वाला जो बेंजीन मैंने बनाया ये ऐसा। ये ठीक है। हाँ अभी इसमें क्या करना है? फ्रीडल क्राफ्ट करना है, मार्कोनिकॉफ करना है? नहीं नहीं, वो जो सर वो CH3 नहीं है उधर, और फोर्थ थर्ड प्लेस में मिथॉक्साइड है। 1 मिनट, मैं येलो रिंग बना रहा हूँ और रिंग रेड रिंग बना रहा, तू मेरे को बोलना कौन से साइड में तू ऐड करना चाहती है। अब ये जो येलो वाला बेंजीन रिंग है, इसमें कहाँ पे ऐड करूँ मैं? थर्ड प्लेस में OMe। हाँ मिथॉक्सी है, ठीक है। अभी बोलिए क्या करना है इसके ऊपर? अभी इसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, कैटलिस्ट है, फर्स्ट वन O3, सेकेंड वन ZnH2O। फर्स्ट O3, हाँ ओजोनोलिसिस है, ये क्या है? ओजोनोलिसिस, जिंक इन यस, वाटर है। हाँ दोनों के और ऊपर की, पहले के ऊपर अलग, दूसरे के ऊपर अलग? नहीं, दोनों एक साथ लिखा है, फर्स्ट 2 1 2 ऐसा करके लिखा है, एरो क्यू। और वो हाँ दो प्रोडक्ट दे रहा है Q एंड R, हाँ ठीक है। 40% दोनों। हाँ If reaction is carried out with 420 mg of P, the reaction yields 108.8 mg of Q. The amount of R produced in the reaction is closest to. चल अब मेरे तरह आधा क्वेश्चन तो मैंने इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ। ओजोनोलिसिस करोगी तो पहले वाले का ओजोनोलिसिस करोगी, दूसरे वाले का ओजोनोलिसिस करोगी तो प्रोडक्ट यही मिलेगा। इसके अंदर जो बेंजल्डिहाइड की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी, C डबल बॉन्ड O H। ये वाला जो है ना, ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और ये भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड मिलेगा। ये दोनों का जब आप करोगे ओजोनोलिसिस, एक मॉलिक्यूल मिलेगा ये C डबल बॉन्ड O H, और उसके पैरा पोजीशन में मिथाइल है, ये मिल रहा है। ठीक है, ये Yes. फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड भी वही रहेगा, खाली उधर पे मिथॉक्सी आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H and you will be getting 1 2 3 OMe। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब आगे का जो स्टेटमेंट बोला किसकी इल्ड ज़्यादा है, ऐसा कुछ नाम बोला है उसने, P एंड Q एंड R मिल रहा है ना, तो आपको वैसे 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, एक बेंजल्डिहाइड है, दूसरा आपका 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड है, फिर 2 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, Yes. तो अभी इसके अंदर उसने दो ही बोला, PQR बोला है कि QR बोला है? सर P पहले वाला जो मैंने बताया है ना, रिएक्टेंट को P ले लिया। अच्छा, एक इसमें 2 रिएक्टेंट है ना बेटा, एक तरह ये वाला ऊपर वाला रिएक्टेंट है और ये दूसरा वाला रिएक्टेंट है। कौन सा रिएक्टेंट है? सर रिएक्टेंट ये दूसरा वाला जो है वो है रिएक्टेंट।
अच्छा ये रिएक्टेंट है, ओके ठीक है। तो तेरे को एक बेंजल्डिहाइड मिलेगा, उसको क्यू मान ले, ये वाला बेंजल्डिहाइड ये क्यू है, 4 मिथाइल आपका बेंजल्डिहाइड, और ये तेरा आर है, Yes. ठीक है। फिर इसके बाद क्या Yes. किया उसने? Reaction is carried out with 420 milligram of P. अच्छा 420 मिलीग्राम ऑफ पी, ओके। पी तुमको दिया है, एक मिनट रुक जा, उसने यील्ड पूछा है ना बराबर? हाँ, asking amount of R. अच्छा तो कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। इसका फोटो भेज दे मेरे को, मेरा देखता हूँ मैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो 2 मिल रहा है क्यू एंड आर का, ठीक है। आधा सर मेरे Q को, and R दोनों 40% है, तो दोनों का yield सेम होना अच्छा दोनों 40% है, चाहिए। Yes. ओके। तो रिमेनिंग 20% में उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, नहीं, कुछ मेंशन नहीं। कन्वर्ट ही नहीं हुआ है वो, ठीक है। सो यहाँ पर यील्ड का एक यील्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्टार्टिंग का नहीं दिया ना, कितना ग्राम लिया है वो दिया है क्या? उसके नीचे MW इक्वल टू 210। हाँ तो तू आधा आधा डेटा बोल रही है। हाँ, अभी तेरे को देख मॉलिक्यूलर वेट है ना, अगर स्टार्टिंग में अगर तुमने 100 ग्राम लिया है तो तुमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 80 ग्राम का मिल रहा है, तो परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन कितना हो रहा है आपको? 80/100 इंटू ये करोगे ना, तो यू आर गेटिंग ओनली 80% ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इन, ओके। तो यील्ड कितना है? Yes. 80% यील्ड है। तो अभी जो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड है उसका वजन कितना है? 420 मिलीग्राम। 420 मिलीग्राम है, अच्छा। और जो प्रोडक्ट मिला उसमें कितना है? उसका वजन नहीं दिया उसने। Q का दिया है क्यू का कितना दिया है? 108.8 मिलीग्राम। तो आइडियली देख, जो प्रोडक्ट साइड का वजन है ना, वही तेरा मिला के लेफ्ट हैंड साइड का भी वजन होना चाहिए, ओके। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना ब्लैंक लग रहा है मेरे को, ब्लैंक मतलब एक साथ पूरा पढ़ूंगा तो मैं आर्टिकुलेट कर सकता हूँ, तो रिएक्शन रहेगा तो वो मैं लिख दूंगा। अभी इसमें कैसा है, यील्ड आ रहा है, तो इसको जरा फोटो भेज दे मेरे को, मैं जरा बैठ के ट्राई करता हूँ। Yes. सर 86 क्वेश्चन बता। सर उसका आंसर मिला, जो अभी मैं बोला था ना वो साइक्लोप्रोपेन का, उसका आंसर मिला सर। अच्छा मिल गया तेरे को? क्या आंसर है? सर साइक्लोप्रोपीन है, और जो पहले मिला था ना फिनाइल MgBr H3O हाइड्रोलिसिस करके, OH मिला, पर क्लोरिक एसिड से H+ निकलेगा तो H2O बना के निकल जाएगा, फिर उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने जो प्रोडक्ट लिखा था उससे मिलता जुलता था कुछ? तो वो आपने आगे वाला बताया, थोड़ा पीछे। अच्छा ठीक है, एक काम रुक, किसने कुछ तो पूछा मेरे को, 50 सर 86। 86 किधर है भाई, रुक जरा देखने दे। क्वेश्चन नंबर 86, हाँ भाई ये ले, बहुत सिंपल क्वेश्चन, उसका आंसर ही सीधा मैं लिखता हूँ स्क्रीन के ऊपर। यस सर, यही आंसर कैसे? हाँ तो अभी इसको हम लोग बोलते हैं, ये वर्ड्स रिएक्शन है। क्या है ये? वर्ड्स रिएक्शन। तो अभी इधर देख, ये है तेरा ऐसा कुछ, तो BR लगा दिया ना हर जगह पे। यस। हर जगह पे डॉट डॉट निकाल दे और सबको ज्वाइन कर दे। इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इधर जाएगा, इधर निकलेगा, इधर जाएगा। दिस वन विल कम हियर, वन विल कम हियर, बिकॉज इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन।